Hello kids, welcome back again in your SST class. As you know my name is Yashvi, so I am taking your SST classes. So in today's class, if my dear learners और अगर आपके दोस्त वगैरह अगर ये पढ़ना चाहें इस टॉपिक के बारे में, मतलब इसमें हम क्या देंगे, एक्सप्लोरिंग वेदर पैटर्न। वेदर पैटर्न्स कौन कौन से हैं, वेदर्स के बारे में इन डेप्थ अगर आपने पढ़ना है तो ये क्लास आपके लिए। वैसे हम बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, फटाफट से चैप्टर फिनिश करेंगे। चैप्टर लेंथी होता है ना तो वो बोरिंग हो जाता है, जितना शॉर्ट जितना क्रिस्प होगा ना चैप्टर उतना इंटरेस्टिंग होगा। सो हम कोशिश करेंगे हर चैप्टर्स को क्रिस्प फॉर्म में करें ताकि वो चैप्टर्स लेंथियर ना लगे, क्योंकि अगर वो वीडियो 10 मिनट 15 मिनट जाती है ना तो कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि ये चैप्टर्स बड़े इजी है। सो हम कोशिश करेंगे कम में क्रिस्प समझने की और पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं, क्या है ये वेदर पैटर्न, वेदर क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग ये कॉन्सेप्ट, वेदर कंपोनेंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे मेजर किया जाता है एंड ऑल दीज थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट वेदर एंड इट्स कंपोनेंट्स। Okay, so we have on a chilly winter morning you bundle up a warm layers. In summers you opt for light breathable attire. Summers में आप क्या opt करते हो, light breathable attires को. Your body responds to environmental cues sensing the weather. अब weather क्या है, weather क्या है जो सारा day to day और within a day और day by day we feel changes. It's weather. So weather describes the earth atmosphere at a specific moments and locations. The atmosphere is a blanket of gases on the earth we call air. Picture it as a layered cake with the troposphere जो हमारी फर्स्ट लेयर है, लेयर जो हमारे ग्राउंड के सबसे पास में है। इसमें ये कहां से कहां तक है, 6 से लेके 18 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है, ठीक है। सो ये क्या है, हमारा अर्थ का वेदर डिस्क्राइब करती है। वेदर क्या है, डिस्क्राइब करता है अर्थ एटमॉस्फेयर एट अ स्पेसिफिक मोमेंट एंड लोकेशन में क्या हो रहा है, जस्ट लाइक आपका हॉट है, कोल्ड है, रेनी है या क्या है। अब वेदर्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, देखिए वेदर के कंपोनेंट्स के लिए हमारा कंपोनेंट्स ऑफ वेदर, देखिए वेदर कंपोनेंट्स होंगे सबसे पहले टेम्परेचर, उसमें द वार्मथ और कूलनेस ऑफ एयर, ये प्रेसिपिटेशन that means water falling as rain or snow, वो precipitation. Atmospheric pressure, that means force of air above pressing on the earth surface, ठीक है, that is atmosphere. Wind आपका and humidity कितनी है, that means air में moisture कितना है, तो ये components हो गए। humidity, temperature, your rainfall जिसको हम precipitation भी कहते हैं, ठीक है, wind, ये सब components हो गए। So human have long observed natures to predict weather. Of course हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया वेदर, जैसे बोलते हैं अरे बाहर ऊपर तो क्लाउड्स लग रहे हैं, लगता है बारिश आएगी, तो शुरू से ये प्रेडिक्शन हमारा चलता रहा है जनरेशन टू जनरेशन। इसी तरीके से एनिमल्स भी अपनी चीजों को पहले से कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं जब उनको पता चल जाता है। जैसे देखो एंट मूविंग एग्स एज अ साइन ऑफ इम्पेंडिंग हेवी रेन्स, के बारिश आने वाली है तभी ये अपना खाना पहले से इकट्ठा कर रही है, तो हमें एनिमल्स की मूवमेंट से भी काफी आइडिया हो जाता है। अब मेजर्स कैसे करें, हम सबसे पहले टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है, देखिए हमें पता है टेम्परेचर मेजर किया जाता है हमारे पास दो चीजों में। सबसे पहले हमारे पास एक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का स्केल होता है जिससे हम मेजर कर पाते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए जैसे यहाँ पे देखो आपको ये क्या पता लगता है, कोकोनट ऑयल सॉलिडिफाइड इन विंटर, ये चीज भी बता देता है। एंड वी कैन सी कर्ड सेटल स्लोअर इन द विंटर वेदर, विंटर वेदर में इतना कर्ड सेटल नहीं हो पाता और कोकोनट ऑयल एकदम जम जाता है विंटर में। तो ये साइंस होते हैं हमारे कि हमें पता चल जाता है हाँ मौसम आज ठंडा है, मौसम ठंडा हो गया है। अब तो देखो ये भी स्पेशली कोकोनट ऑयल जमने लग गया है ना, घी जमने लग गया। So various thermometers measures ambient temperature. देखिए ambient means relating to immediate surrounding से related है, ओके, जो हमारा बनाते हैं। अब देखिए क्या है, टेम्परेचर डाटा enables useful statistics such as temperature range, आपको पता चलता है इसमें मिनिमम टेम्परेचर, मीन डेली टेम्परेचर, दैट मीन्स मैक्सिमम प्लस मिनिमम टेम्परेचर को डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो हमारा मीन निकल आता है कि नॉर्मली हमारा एज एवरेज टेम्परेचर क्या रहता है। ओके, जैसे अगर आप देख सकते हैं ये डेट के हिसाब से मैक्सिमम मिनिमम लिखा है और मीन निकालने के लिए इनको प्लस किया, डिवाइड बाय 2, ग्रेट, इस तरीके से। प्रेसिपिटेशन वी कैन कॉल दिस इज रेन गॉग, जिससे हम रेनफॉल कलेक्ट करते हैं। सो अ रेन गॉग कलेक्ट्स रेनफॉल
by a funnel into a cylindrical with a scale. If water reaches 5 mm, the area received 5 mm of annual rainfall. ठीक है, सो यहाँ से हम अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर करने के लिए हमारे लिए क्या बना रखा है हमने, जैसे देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर करने के लिए बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे प्रेशर नापते हैं। नहीं तो अगर आप ये देखें, जैसे जैसे आपकी यहाँ हो, आप नीचे हो, तो यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर आप पे लग रहा है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हो प्रेशर कम हो जाता है। तभी आप जैसे ऑल्टीट्यूड पे जाते हो ना, आपको कहीं कभी कान बंद हो जाते हैं, कभी डिफरेंट बॉडी में अजीब सा लगने लग जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंसेस बिटवीन द ऑल्टीट्यूड एज कम्पेयर टू लोअर टू एज वी आर व्हेन वी आर गोइंग टू हायर ऑल्टीट्यूड। ठीक है, so our body senses temperature and rain but sometimes feel heavy before storms try to atmospheric pressures the force of air above us. So इसकी वजह से कभी कभी हमें लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स की वजह से। नाउ विंड, विंड मीन्स क्या है, विंड कहाँ से कहाँ चल रही है, विंड फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज। ये तो हमें पता है विंड किस तरीके से मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब आप यहाँ देखो, विंड की वजह से ये सारी चीजें एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। सो विंड इज क्रूशियल फॉर फॉरकास्टिंग एविएशन, सेलिंग्स एंड फार्मिंग के लिए। फार्मर यूज विंड directions to anticipate rain, stronger winds dry soil faster. So wind vanes भी लगा रखे होते हैं जो इस तरीके से मूव करते हैं विंड की डायरेक्शन बताने के लिए। runway windcock indicates wind directions of pilots. Similarly इस तरीके से हम अपना एमीटर और एनीनोमीटर भी होता है जो विंड की डायरेक्शंस को किलोमीटर पर आवर में बताता है। ह्यूमिडिटी कैसे मेजर करेंगे, कितनी हवा में ह्यूमिडिटी है, सो वी हैव दैट इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो। सो ह्यूमिडिटी क्या होता है, वाटर वेपर जो हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं। अब वी हैव समथिंग, ठीक है, हाइड्रोमीटर, मैं वही ढूंढ रही थी, मेजरिंग हाइड्रो मीन्स पानी, दैट मीन्स जो आपकी ह्यूमिडिटी बताए, वी हैव दैट इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करे, दैट इज हाइड्रोमीटर जो ह्यूमिडिटी मेजर करता है। अब वेदर स्टेशंस क्या होते हैं, वेदर स्टेशंस पे इस तरीके से होते हैं ये हमारे। सो मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स मेजर वेदर एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, जैसे देखिए अब विंड के लिए हमने पढ़ा, प्रेशर के लिए बैरोमीटर, anemometer, that is the wind, okay, and for the humidity hydrometer is there, yes. For the temperature we have thermometer, yes, for to measuring the temperature. So यहाँ पे आपका टेम्परेचर, आपकी रेनफॉल के लिए तो आपको पता रेन गॉड और वी कैन गॉड प्रेसिपिटेशन, विंड के लिए हमने पढ़ लिया, प्रेशर के लिए हमने पढ़ लिया, ह्यूमिडिटी के लिए पढ़ लिया। सो अलग अलग इस तरीके से वेदर स्टेशंस बने होते हैं जहां पे वेदर फोरकास्ट किया जाता है। अब AWS क्या है, ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, AWS होता है। सो एंड AWS और autonomously recorded data like temperature, humidity, wind, precipitations and pressure using sensors, सेंसर का यूज करके। इट सपोर्ट एग्रीकल्चर, एविएशन, नेविगेशन एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग यूज किए जाते हैं। वेदर फोरकास्टिंग हम कैसे करते हैं पहले से, सो मेट्रोलॉजिस्ट एनालिसिस लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स डाटा यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स टू प्रिडिक्ट वेदर, को प्रिडिक्ट करने के लिए हम यूज किए जाते हैं, ये इस तरीके से है। ओके, नाउ आजकल हम क्या करते हैं, बहुत प्रिसाइज हो गए हैं आजकल। पहले से हमारे पास इंस्ट्रूमेंट इतने वेल एडवांस आ गए कि पहले से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अच्छा बारिश आने वाली है, क्लाइमेट में चेंज आने वाला है, रेड अलर्ट मिल जाता है आपको, येलो अलर्ट मिल जाता है। दैट मीन्स वी हैव मॉडर्न एंड एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर ऑल दीज थिंग्स, सो दैट्स व्हाई वी आर अवेयर अबाउट इट nowadays already. Okay, so this chapter is also over. यहाँ पे हमने वेदर पढ़ा सबसे पहले, जो डे टू डे चेंजेस हो रहे हैं। कंपोनेंट्स याद रखना है वेदर्स के क्या है और उसके लिए मेजरमेंट के लिए हम उसको क्या यूज करते हैं, विंड कैसे मेजर हो रही है, टेम्परेचर कैसे मेजर हो रहा है, ये सारी चीजें। तो ये क्लास में आपका चैप्टर नंबर 2 भी आई थिंक सो आपको अच्छे से क्लियर हुआ, समझ में आया, दैट्स ग्रेट। सो अब हम मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय बाय।